अब सुनिए इस ऋषि पंचमी के व्रत की कहानी। यह बहुत पुरानी बात है। राजा सीताशु धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे अधिदेव, आप धर्म के सभी आचरणों को जानने वाले हैं। आपके पवित्र मुख से धर्म की बात सुनने से मन को शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों का प्रेम बढ़ता है। अब मैं उस उत्तम व्रत के बारे में जानना चाहता हूँ जो सभी प्राणियों के पापों को नष्ट करता है। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और धर्म का प्रेम बढ़ाएगा। मैं आपको उस उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा जो सभी पापों को नष्ट करता है। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। जो इस व्रत को करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको इस व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। विदर्भ में उत्तान नाम का एक मुनि था। उसकी पत्नी एक बहुत ही धर्मनिष्ठ महिला थी जिसका नाम सुशीला था। उस मुनि के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 बच्चे थे। मुनि के पुत्र और पुत्री का विवाह हो गया। मुनि ने अपने पुत्री का विवाह उसी जाति के व्यक्ति से कर दिया। कुछ समय बाद मुनि की पुत्री की पत्नी की मृत्यु हो गई। वह विधवा हो गई। मुनि की पुत्री की पत्नी विधवा हो गई। एक दिन मुनि की पत्नी सो रही थी। उसके शरीर में कीड़े लग गए थे। जब मुनि ने अपनी बेटी को इस स्थिति में देखा तो वह बहुत दुखी हो गया और रोने लगे। फिर वह अपने पति के पास गई और उनसे पूछा, मेरी धर्मनिष्ठ बेटी की मृत्यु का कारण क्या है? तब मुनि ने इस घटना का पता लगाया और बताया कि पिछले जन्म में वह भी ब्राह्मण थी। हालांकि वह रजस्वला थी, फिर भी उसने बर्तन छुए थे। इस जन्म में भी उसने ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए उसके शरीर में कीड़े लग गए। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला महिला पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन अशुद्ध मानी जाती है। चौथे दिन वह शुद्ध हो जाती है। अगर वह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करती है तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और अगले जन्म में उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अपने पिता की बात मानकर उसकी बेटी ने ऋषि पंचमी का व्रत किया और उनकी पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसे सभी दुखों से मुक्ति मिली और अगले जन्म में उसे सौभाग्य के साथ अनंत सुख की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी व्रत का विधान भी हुआ। इसलिए महिलाओं को अपने घर की सफाई करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। अब हल्दी, कुमकुम आदि से एक चौकोर मंडल बनाएं और सप्त ऋषियों की स्थापना करें। स्थापना के बाद पंचामृत और पानी से स्नान कराएं। गंगा जल से सभी देवताओं की पूजा करें। सप्त ऋषियों की तस्वीर लगाएं और उनके सामने पानी से भरा घड़ा रखें। स्नान के बाद चंदन से तिलक करें। इसके साथ फूल चढ़ाएं। इसके बाद वस्त्र के साथ जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद सभी विधियों के साथ देवी अरुंधति की पूजा करें। सप्त ऋषियों को पीले फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। सप्त ऋषियों को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद दीप जलाकर आरती करें। इसके साथ ऋषि पंचमी व्रत की कथा पढ़ें। अंत में गलती के लिए क्षमा मांगे और दूसरों की मदद करने का संकल्प ले। आरती करें। सबको प्रसाद वितरण करें। दिन रात सप्त ऋषियों की पूजा करें। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ा हुआ है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान किसी धार्मिक कार्य में भाग लेती है तो उसे कई पापों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं ऋषि पंचमी के दिन आरती करके सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा सकती है। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व ऐसा माना जाता है कि महिलाएं यह व्रत सप्त ऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने और शांति, सुख और समृद्धि की इच्छा को पूरा करने के लिए करती है। यह माना जाता है कि अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान कोई गलती करती है तो वह इस व्रत को
करके उस गलती से छुटकारा पा सकती है। धन्यवाद।